तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे केस की गहराई में जाने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिखने वाला, खुशियां बांटने वाला डिजिटल मैसेज पलक झपकते ही किसी का भी पूरा बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि साइबर ठगी के एक बिल्कुल नए और डरावने तरीके का पर्दाफाश है। एक ऐसा तरीका जो हमारी आपकी रोजमर्रा की आदतों का फायदा उठाता है और जिसे इतनी सफाई से अंजाम दिया जाता है कि भनक तक नहीं लगती। अब जरा सोचिए, क्या व्हाट्सएप पर आया एक साधारण सा शादी का कार्ड किसी भी आम इंसान का बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली कर सकता है? पहली बार में सुनेंगे तो कहेंगे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में स्मार्टफोन पर ऐसे इनविटेशंस मिलना बहुत आम बात है। हम अक्सर बिना ज्यादा सोचे समझे ऐसे मैसेजेस को खोल लेते हैं क्योंकि इनमें एक अपनापन सा महसूस होता है। लेकिन डिजिटल दुनिया की सच्चाई ये है कि हर इनविटेशन खुशियां लेकर नहीं आता, कुछ अपने साथ बहुत बड़े खतरे भी लाते हैं और हैकर्स को ये बात बहुत अच्छे से पता है। सामाजिक रिवाजों पर हमारा यही भरोसा इस ठगी में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। इस पूरे खेल को अच्छे से समझने के लिए हमें इस असली घटना की जड़ तक जाना होगा। ये कहानी है बरेली के शाही इलाके में स्थित दुनका के रहने वाले नितिन गुप्ता की। ये केस इस बात का जीता जागता सबूत है कि साइबर क्राइम किसी दूर देश की कोई काल्पनिक चीज नहीं है। ये कभी भी किसी के भी साथ घटित हो सकने वाली एक असली और बहुत ही गंभीर घटना है। एक आम इंसान जो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था, वो अचानक एक ऐसी साजिश का शिकार हो जाता है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो अब देखिए कि ये पूरा जाल बिछाया कैसे गया। तारीख थी 22 अप्रैल। व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। भेजने वाले का नाम लिखा था साजिद। ये मैसेज असल में एक पीडीएफ फाइल के रूप में था जिसे शादी का कार्ड बताया गया था। और बस यहीं से पूरा खेल शुरू हो जाता है। साइबर ठग आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं। वो अक्सर खतरनाक मैलवेयर या वायरस को एक साधारण पीडीएफ का रूप दे देते हैं। मकसद, ताकि बिना किसी शक के आपके डिवाइस में सेंध लगाई जा सके। जैसे ही कोई इस फाइल को डाउनलोड करता है, असल में वो एक ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहा होता है जो फोन का पूरा कंट्रोल सीधे हैकर्स के हाथों में सौंप देता है। इस टाइमलाइन पर जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत क्रूशियल है। 22 अप्रैल को वो पीडीएफ खोला जाता है। जैसे ही फाइल खुलती है, पता है क्या होता है? कुछ ही मिनटों के अंदर मोबाइल से व्हाट्सएप खुद ब खुद डिलीट हो जाता है और इसके बाद एक लंबा सन्नाटा। 5 मई तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। यही वो खामोश और सबसे खतरनाक टाइम था जहां फोन का पूरा कंट्रोल किसी और के हाथ में जा चुका था। बैकग्राउंड में फोन के सारे एसएमएस पढ़े जा रहे थे, बैंक के ओटीपी चुराए जा रहे थे और इस सब की भनक तक नहीं लगने दी गई। जब उन्होंने दोबारा व्हाट्सएप चालू किया तो देखा कि पिछले 2 महीने का सारा डेटा गायब था। और यहीं पर इस पूरी घटना की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। तकनीकी जानकारी कम होने के कारण इस अजीबोगरीब एक्टिविटी पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया गया। अक्सर ऐसे ही होता है, बैकग्राउंड में चल रहे इतने बड़े साइबर अपराध तकनीक की सही समझ न होने के कारण छिप जाते हैं। अगर आपके फोन में कुछ भी असामान्य हो रहा है, जैसे कोई ऐप खुद डिलीट हो जाना या फोन का अचानक बहुत स्लो हो जाना, तो मानकर चलिए कि ये खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी हो सकती है। और फिर फाइनली आता है 5 मई का वो दिन जब असलियत सामने आती है। 5,41,085 रुपीस। जब बैंक खाता चेक किया गया तो पता चला कि जीवन भर की ये पूरी कमाई उड़ चुकी थी। जरा सोचिए, सिर्फ एक अनजान फाइल डाउनलोड करने का अंजाम इतना भयानक हो सकता है। वो जो हफ्तों की खामोशी थी ना, वो असल में इसी बड़ी लूट की तैयारी थी। खाते से ये भारी रकम किसी अनजान जगह ट्रांसफर कर दी गई थी और सबसे डरावनी बात, बिना किसी ओटीपी अलर्ट का पता चले। अब जाहिर सी बात है, इतनी भारी रकम गायब देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। इसके तुरंत बाद जो सबसे जरूरी कदम उठाया गया वो था पुलिस के पास जाना। साइबर क्राइम थाने में ऑफिशियल रिपोर्ट दर्ज कराई गई और मामले की जांच इंस्पेक्टर केबी सिंह को सौंपी गई। इतनी बड़ी डिजिटल चोरी के बाद यही इकलौता और सबसे सही कदम है। पुलिस जांच से न सिर्फ ये पता चलता है कि पैसा आखिर गया कहाँ, बल्कि ये भी समझने में मदद मिलती है कि इन हैकर्स ने कौन सा नया तरीका अपनाया था। इस पूरे केस से हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है। देखिए, सुरक्षित आदतों और खतरनाक कदमों के बीच एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है। एक तरफ है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कड़ी प्राइवेसी रखना, अपनी पर्सनल जानकारी को पूरी दुनिया से छिपा कर रखना, और दूसरी तरफ है वो खतरनाक कदम, जैसे किसी अनजान नंबर से आई फाइल को बिना सोचे समझे खोल लेना या किसी लुभावने लिंक पर क्लिक कर देना। साइबर ठग आपकी इसी एक छोटी सी चूक की ताक में बैठे रहते हैं। बस एक लापरवाही और आपके पूरे डिजिटल जीवन की चाबी उनके हाथ में चली जाती है।
अपने लिए एक मजबूत डिजिटल शील्ड बनाने के लिए पुलिस की कुछ ऑफिशियल गाइडलाइंस हमेशा याद रखनी चाहिए। जैसे किसी को भी अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड कभी न भेजें, क्योंकि इसका इस्तेमाल फर्जी बैंक खाते खोलने में हो सकता है। OTP या बैंक से जुड़ी जानकारी किसी भी हाल में शेयर नहीं करनी है। अनजान ऑफर्स और लॉटरी वाले इनाम के लालच से तो पूरी तरह बचें। और हाँ, आजकल वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेलिंग के मामले बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए अनजान नंबरों से आने वाली वीडियो कॉल बिल्कुल ना उठाएं। ये कुछ बेसिक नियम है जो बड़े बड़े हैकर्स के मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कभी बदकिस्मती से ऐसी कोई धोखाधड़ी हो ही जाए, तो पैनिक नहीं करना है। तुरंत बिना घबराए 2 ऑफिशियल कदम उठाने चाहिए। पहला, बिना एक भी पल बर्बाद किए 1930 टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। ये एक इमरजेंसी हेल्पलाइन है जो तुरंत बैंक ट्रांजैक्शन रोकने में बहुत मदद कर सकती है। दूसरा, cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपनी ऑफिशियल शिकायत दर्ज करें। सही समय पर उठाया गया यही कदम आपके नुकसान की भरपाई का सबसे बड़ा हथियार है। जितनी जल्दी आप इन्फॉर्म करेंगे, पैसे वापस मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। आज के इस डिजिटल दौर में सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार कोई महंगा एंटीवायरस नहीं है, बल्कि हमारी अपनी सतर्कता है। तो अब इस एक्सप्लेनर के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, अगली बार जब आपके फोन पर कोई अनजान लिंक या किसी अनजान नंबर से शादी का कार्ड आएगा, तो क्या उस पर क्लिक करने से पहले उंगलियां एक पल के लिए रुकेंगी? कोई भी डिजिटल कदम उठाने से पहले सिर्फ एक पल के लिए रुकना और सोचना किसी भी बैंक खाते को सुरक्षित रखने का सबसे असरदार तरीका है। सतर्क रहें और इस तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में पूरी तरह सुरक्षित रहें।